हाई कोर्ट में नैब की मरियम नवाज के खिलाफ जमानत मंसूखी की समाअत में प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज तहकीकात में ताबुन नहीं कर रही। मरियम नवाज ने नैब ऑफिस पर साथियों के साथ मिलकर हमला किया, जमानत मंसूख की जाए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। नैब ऑफिस हंगामा आराई के बाद दरखास्त दायर क्यों नहीं की? 1 साल बाद आप जमानत मंसूखी के लिए आए हैं, क्या आप सोए हुए थे? मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक खान, बताइएगा। जी, मरियम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए आज 2 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की है और मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। नैब की जानब से बताया गया कि मरियम नवाज जो है तहकीकात में पेश नहीं हो रही। मुसलसल जो है उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने साथियों समेत नैब ऑफिस पर हमला कर दिया था, जिस पर अदालत ने क्या उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, जिस पर बताया कि अगले रोज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और उसके तो अदालत ने कहा कि आप दायर की जाए, पहले क्यों नहीं की, तो जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ इनका शेड्यूल था जलसे जुलूसों का और इसके साथ साथ सेनेट के इलेक्शन थे और ज़िमनी इलेक्शन थे, तो जो नैब है वो किसी किस्म का सियासी मसला खड़ा नहीं करना देनी चाह रही थी, इसलिए उन्होंने इस दरख्वास्त में जो है वो ताख़ीर की हुई है। लिहाजा अदालत जो है उनकी मनसूखी के अहकाम जारी किया। अदालत ने कहा कि हम उनसे जवाब तलब कर लेते हैं। वो क्या कहती है? उन्होंने कहा जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है वो प्रोसिक्यूटर कहाँ हैं, जिस पर बताया गया डिप्टी प्रोसिक्यूटर यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि उन्होंने इस हवाले से अपने दलाइल जो है मुकम्मल कर लिया है। तो अदालत ने 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी तारिक खान, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। उधर फैसलाबाद में हुकूमती पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू हो गया। इंतजामिया ने 4 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम शहजाद, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं लॉकडाउन के हवाले से? जी, फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की जानब से जिन पाबंदियों का ऐलान किया गया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसके तहत स्कूल, मैरिज हॉल और सिनेमा हॉल्स को तो आज से बंद कर दिया गया, जबकि जो मार्केटें और बाज़ार हैं वो 6 बजे तक खुली रहेंगी। दूसरी जानब फैसलाबाद के 4 इलाके ऐसे हैं इंतजामिया ने यहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफज कर दिया है। हम इस वक्त एक ऐसे ही इलाके में मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इन 4 इलाकों में शहरी जो है वो बिला खौफ ख़तर बग़ैर मास्क के आ भी रहे हैं और यहाँ से जा भी रहे हैं। ना तो इन इलाकों को सील किया गया और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है, जबकि दूसरी जानब मुतासरा अफराद की जो मजमूई तादाद है वो 10,000 से तजावज़ कर गई, जबकि पिछले 24 घंटों में मज़ीद 6 अफराद जो है वो जाम बहक भी हुए हैं। पंजाब के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र सख्त पाबंदियों का इतलाक आज से हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर ज़हीर से। नासिर ज़हीर, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र मुल्तान में भी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। पंजाब के दीगर हाई रिस्क अजला की तरह मुल्तान के भी तालीमी इदारे, सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से बंद कर दी गई हैं 15 रोज़ के लिए। इसी तरह शाम 6 बजे कारोबारी मराकज़, तजारती सरगर्मियाँ भी बंद कर दी जाएंगी। मज़ारात, तफरीह मकामात और पार्क जो है शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो सिनेमा घर हैं और मैरिज हाउस, उन पर भी 15 रोज़ के लिए जो है वो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, 15 रोज़ तक बंद रहेंगे। दूसरी जानब जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो कारोबारी सरगर्मियाँ शाम 6 बजे तक जारी रखी जाएंगी, उनको भी SOPs के तहत जो है वो सरगर्मियाँ जारी रख पाएंगे। SOPs जैसे कि SOPs के तहत समाजी फासले को मद्देनजर रखा जाएगा और मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। दुनियापुर की सब्जी मंडी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। कोरोना केसेस में रोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए दुनियापुर की तो हम इस वक्त दुनियापुर सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। किसी भी आड़ती या खरीदार ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। कोरोना जो है बेखबर कारोबार ज़िंदगी रवा दुआ है कि तो हुकूमत की जानिब से बार बार हदायत जारी की जा रही हैं कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए, मगर इंतज़ामिया ने भी हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। SOPs की खिलाफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के बायस कोरोना केसेस जन्म लेने का खतरा है, इसलिए नोटिस अमर की है कि हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद किया जाए ताकि अपनी और दूसरों की जिंदगी में खुद बनाया जा सके।
उधर गुजरांवाला में स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया गया है, लेकिन बस अड्डों पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हबीब से। राजा हबीब, बताइएगा, लोगों की गैर संजीदगी बरकरार है? जी बिल्कुल, कोरोना वबा की तीसरी लहर से निपटने के लिए आज से 29 मार्च तक शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफज कर दिया गया है। 15 रोज के लिए तालीमी अदारे और शादी हाल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर खासकर जो मुसाफिर अड्डे हैं उनके लिए खुसूसन SOP जो हैं वो जारी किए गए हैं। इस वक्त हम यहाँ गुजरांवाला के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ना यहाँ पर हमें स्टैंड पर जो है वो फीवर गन नज़र आ रही है, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क जो है मुसाफिर पहन रहे हैं, और ना ही यहाँ पर जो बसों के ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मुसाफिर अड्डे हैं उसके हवाले से जो डॉक्टर हजरात हैं उनका यही कहना है कि क्योंकि ये अमाजगाह तस्वर किए जा रहे हैं कोरोना फैलाव के हवाले से, लेकिन इन बस स्टैंडों पर SOPs के हवाले से किसी किस्म का जो है वो पाबंदी हमें नज़र नहीं आ रही। खास करके जो बसों के अंदर जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद का भी ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा। जी सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची में चीनी की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं कि हर चीज की कीमत आसमान पर है, चीनी के बगैर चाय भी पीना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर अब्बास, बताइएगा, शहरियों का मजीद क्या कहना था? कराची में चीनी की कीमत में इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल दी है। कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपये से 110 रुपये किलो तक वसूल की जा रही है। इस वक्त भी हम कराची के एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर जब हमने दुकानदारों से चीनी की कीमत मालूम की तो दुकानदारों का कहना था कि यहाँ पर चीनी जो है वो 105 से 108 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि गली मोहल्लों की दुकानों पर चीनी की कीमत 110 रुपये तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना था कि कमिश्नर कराची फौरी तौर पर मुनाफाखोरी के खिलाफ जो है वो एक्शन लें ताकि चीनी की कीमत में कमी हो सके, जबकि होलसेल में चीनी की कीमत जो है वो 95 से 98 रुपए तक पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल की कीमत में इजाफे के बाद रिटेल में भी चीनी की कीमत में इजाफा सामने आ रहा है, जिसके बाद चीनी की कीमत 100 रुपए से 110 रुपए तक वसूल की जा रही है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। पेशावर पुलिस की हिरासत में जाँ भाग शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान और SSP ऑपरेशन समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ काशान अवान से। जी काशान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या शाहजेब का कत्ल हुआ या ख़ुदकुशी की गई, ये तो तहकीकात होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस वक्त हम उसके आबाई गांव मुलज़ई चौक में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल इस पीछे मैदान में उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें डिप्टी स्पीकर महमूद जान और SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी ने शिरकत भी की। यहाँ पर हम आए तो हमने अहले इलाका से भी बात की, शाहजेब के घर वालों से भी बात की, तो उनका ये कहना है कि इंक्वायरी कॉल कर दी गई है, लेकिन हमें यकीन तब आएगा जब हमें इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देगा। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने जो मुतल्लिका SHO थे और जो दीगर अमला था एहलकार उनको कल ही मुअत्तल करके पाबंद सलासल कर दिया था और अब जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होगी और उसके बाद ही मामलात सामने आएंगे। चूँकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी मौसूल नहीं हुई, तो जब ये चीज़ें आएंगी, क्लियर होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मामलात सामने आएंगे। ताहम इस वक्त जो शाहजेब था उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और यहाँ पर इस इलाके में हर आंख अश्कबार है। कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का एलामिया जारी कर दिया। शादी की दावत में 300 अफराद बुलाए जा सकेंगे। दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ कराची की ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत सईद, सिंध में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, क्या डिटेल्स है? देखिए, महकमा दाखिला सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 15 अप्रैल तक ये स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा तादाद में आएंगे उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा शादी हॉल में बूफे खिलाने पर जो है वो पाबंदी होगी। तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे, पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे और इंडोर जो होटल्स में जो इंतजाम हैं वो बंद कर दिए जाएंगे खाना खिलाने के, और बाहर खाना ले जाने की सहूलत दस्तयाब होगी। रेस्टोरेंट से आप पार्सल करवा के ले जा सकते हैं। और इसी तरह से शादी हॉल में 300 से ज्यादा अफराद को नहीं बुलाया जा सकता।
اور دفاتر میں 50% جو اسٹاف ہے اسے بلانے کی اجازت ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گھر سے کام کرنے کو ترجیح دیں، کیونکہ کورونا وائرس کے جو تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماسک پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، اور ابھی بھی عوام سے یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ ماسک پہننے کو ترجیح دیں۔ رفعت سعید، بہت شکریہ ہمیں تفصیلاً بتانے کے لیے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کے بعد سندھ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں محکمہ داخلہ سندھ نے 15 اپریل تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شادی کی دعوت میں 300 افراد بلائے جا سکیں گے، اس کے علاوہ دفاتر میں 50% اسٹاف کو بلایا جا سکتا ہے۔ سندھ میں 15 اپریل تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن میں شادی ہالز میں بوفے پر پابندی ہوگی اور تمام کاروباری مراکز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ ایک دن میں 29 پاکستانی کورونا کی وجہ سے چل بسے۔ 2253 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ہم نے بے احتیاطی کی، کورونا کو مذاق لیا، کورونا کو جگہ دی، اور اب موذی وائرس بے قابو ہو گیا۔ کورونا کی تیسری لہر میں صورتحال خراب سے خراب تک ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں بیٹا، کہیں باپ، کہیں ماں تو کہیں بیٹی۔ ہماری بے احتیاطی نے ہمارے ہی گھر اجاڑنا شروع کر دیے۔ آج بھی مزید 29 جیتے جاگتے پاکستانی منو مٹی تلے چلے گئے۔ مجموعی اموات 13,537 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,253 کیسز سامنے آ گئے۔ پنجاب کورونا سے سب سے زیادہ متاثر۔ لاہور سمیت 7 شہروں میں تعلیمی ادارے 15 روز کے لیے بند۔ پارکس پر شام 6 بجے تک بند کرنے کی پابندی برقرار۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، ایبٹ، سوات، سوابی اور ملاکنڈ میں بازار 8 بجے تک بند کرنے کی ہدایت۔ لیکن ان تمام پابندیوں میں اہم بات کورونا SOP پر پابندی ہے۔ اس وقت صورتحال کچھ یہ ہے کہ بازاروں میں بڑوں کے علاوہ بچوں کا رش۔ گلی محلے میں خوش گپیاں کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے پیارے ہم وطنوں کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سب سیکٹرز کو سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، لیکن عمل درآمد نہ ہو سکا۔ خاردار تاریں اور علاقوں کے باوجود شہری آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے ریحان شیخ بھی 19 سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر میں موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز لیں گے۔ ریحان بتائیے گا، نوٹیفیکیشن کے باوجود بھی سیکٹرز کو سیل کیوں نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیے ملک میں جو کورونا کی جو تیسری لہر ہے اس میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی ہے اور کورونا کے کیسز جو ہیں وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کے جو سب سیکٹر ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ایزیلی راستے جو ہیں کھلے ہیں، لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ چند ایک مقامات پر ناکے لگا دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر پولیس موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے تو یہاں پر ہمیں پولیس بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن صرف چند ایک جگہوں پہ ناکے لگا دیے گئے ہیں۔ جیسا اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ صورتحال ہے۔ اس وقت یہاں پر ناکے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ڈیوٹی پر پولیس والے نظر نہیں آ رہے۔ شہریوں کو یہ کہنا ہے اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو سخت والا لاک ڈاؤن کیا جائے، پتہ لگے کہ ہمیں کوئی ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن اس طرح تو بلا وجہ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ عوام کی زندگی کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پولیس اور انتظامیہ پابندیوں پر ہر صورت عمل درآمد کرائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے کہا کورونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ تاجر برادری عوام کی زندگیوں کو مقدم رکھے، صورتحال بہتر ہونے پر پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزیوں کے باعث مریضوں کے ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عثمان گزار نے بزرگ شہریوں کو ویکسین لگانے کا کام تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔
आगे बढ़े और अब कुछ सियासी गहमा गहमी की बात करें। जमानत मंसूख होने की धमकी से डराया नहीं जा सकता। नैब ने हाईकोर्ट में झूठ बोला कि तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की नैब पर तनकीद। कहा 2 दफा जुर्म बेगुनाही में जेल काट ली, तीसरी बार भी चली जाएंगी। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उन्हें इक्तदार से निकाल बाहर करे। मरियम नवाज ने मुल्क से बाहर जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा हुकूमत जाने से पहले मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर आज नून लीग के इजलास में मुशावरत होगी। मरियम नवाज शरीफ को जेल की जमानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लग़्व एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस ले और उनके खिलाफ एक्शन ले। मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाअल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाएंगे। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है। इस्तीफों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है पीडीएम का कल इजलास है। इस हुकूमत को घर नहीं भेजते, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।